किसी भी व्यक्ति के पास में ना 5 टाइप की भूख होती है। पैसे की भूख होती है, एक पेट की भूख होती है, एक प्यार की भूख होती है, एक मान सम्मान की भूख होती है, एक प्रशंसा की भूख होती है। आज अगर मैं नौकरी कर रहा होता, मैं 62 साल की एज में रिटायर हो जाता। मेरे बेटे को जब नौकरी करनी होती तो वो जीरो से शुरुआत करनी होती। पहले जो हम लोगों की पीढ़ियाँ थीं या हमसे पहले जो लोग थे, वो एक अपने जो बड़े लोग हैं परिवार में, दादी हैं, दादा हैं, पिताजी हैं, मम्मी हैं, या बाकी परिवार के जो भी लोग हैं, उनके माध्यम से चीज़ों को सीखते थे। लेकिन आज पूरी तरह से अगर परिवार में 4 लोग हैं, चारों के पास अपना अपना फ़ोन है, तो 2 मिनट बात करेंगे, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद पता चलेगा कि वो एक कमरे में होते हुए भी सारे लोग अपने अपने फ़ोन से लगे। तो ये जो भटकाव है वो बहुत ज़्यादा है। चाहे वो किसी भी बड़े से बड़े जॉब में हो, कितना भी बड़ा बिजनेस करता हो, पैसे के मामले में किसी भी पैमाने पे हो, चाहे गरीबी में किसी भी पैमाने पे हो, चाहे मजदूर हो, किसी भी जगह से क्यों ना हो, लेकिन उसको जीवन में एक बार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जरूर समझना चाहिए। नेटवर्किंग है, उसको छोड़ के डायरेक्टर बनना कितना आसान है। भाई को कन्विंस करने के लिए भी एडी चोटी का जोर लगाना पड़ा आपको। आपके पास एक ग्रेट डाउनलाइन है और ग्रेट अपलाइन है। क्या स्किल्स आपकी हैं जो आपका इतना अच्छा रिलेशन दोनों के साथ रहता है? दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतने ही बेहतर गेस्ट हम आप तक लेकर आ सकेंगे और उतनी ही बेहतर एजुकेशन आपके लिए लेकर आ सकेंगे। दोस्तों आज जिस पॉडकास्ट की हम शुरुआत करने वाले हैं, उसके जो गेस्ट हैं, मैं बताना चाहूँगी 21 साल का उन्हें अनुभव है इस इंडस्ट्री का और बहुत कुछ है आपके लिए उनसे सीखने का। हमने इस पॉडकास्ट में बातें करी लीडरशिप से रिलेटेड। हमने इस पॉडकास्ट में जाना सफलता के क्या मायने होते हैं और किस तरीके के एक लीडरशिप में स्किल्स होनी चाहिए सफल होने के लिए। किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फ्यूचर में क्या कुछ कर सकती है, इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ है आपके लिए जानने के लिए। तो आइए मिलते हैं विजय पाल सिंह जी से। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने। आज बहुत सारे नेटवर्किंग के दीवाने आपकी बातें सुन के इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे और पता नहीं क्या क्या लक्ष्य वो साध सकते हैं। मैं इस आशा के साथ इस पॉडकास्ट की शुरुआत कर रही हूँ। और जैसे कि आपके बारे में हम जानते हैं कि आपने टीचर के करियर को छोड़ एक बिज़नेस, हम कह सकते हैं नेटवर्किंग बिज़नेस को अपनाया। तो सर सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि एक बिज़नेस और जॉब में क्या फ़र्क है, जॉब कैसे बेहतर है? नमस्कार यामिनी मैम, और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि नेटवर्किंग के दीवाने शो में मुझे आपने इनवाइट किया, मौका दिया, और आपको भी साथ ही साथ मैं अप्रिशिएट करता हूँ और बधाई देना चाहूँगा कि आपका अच्छा इनिशिएटिव है। और इससे बहुत सारे लोग जो गलत गलत चीज़ों को देख करके इधर उधर भटकते रहते हैं, उन तक एक सही जानकारी पहुँचेगी, एक राइट डायरेक्शन में वो अपना काम कर पाएंगे, अपने कैरियर के रूप में इस बिज़नेस को ले पाएंगे। और जैसा आपने पूछा है, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने जब इस बिज़नेस की शुरुआत की थी तो मैं बीएड कर रहा था। बीएड के बाद में मैंने स्पेशल बीटीसी में सिलेक्शन हुआ और मैं गवर्नमेंट जॉब में टीचर बना। और उसी पीरियड में मेरी सर जो साथ में बीएड कर रहे थे, उनके माध्यम से मुझे इस बिज़नेस में आने का मौका मिला। हम एक तो ट्रेडिशनल मार्केट में बिज़नेस होता है, एक डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस। क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग से हूँ, नेटवर्किंग से हूँ, तो हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे। हाँ जी। तो क्योंकि मैंने जॉब भी किया है और मैं इस बिज़नेस में भी सफल हुआ। जब मैं जुड़ा था तो मेरा बहुत ज़्यादा कोई एक्सपोजर नहीं था। परिवार में से किसी ने पहले ऐसे कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं की थी या इस तरह का बिज़नेस नहीं किया था। मुझे भी इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो मैं तो एक एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से कमाने के लिए मैं इस बिज़नेस में आया। लेकिन जब मैं जॉब किया तो जॉब को तुरंत नहीं छोड़ा मैंने। जॉब के साथ साथ पहले मैंने इस बिज़नेस को बिल्ड किया। मैं टीचर था तो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करता था। सुबह गया और जब तक ड्यूटी टाइम था ड्यूटी मैंने की, और उसके बाद जो मेरे पास समय बचता था तो पहले मैं उसमें प्राइवेट ट्यूशन करता था।
तो मुझे लगा कि धीरे धीरे करके जब मेरा यहाँ इस बिज़नेस के बारे में जानकारी बढ़ना शुरू हुई, विश्वास बढ़ना शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि इस बिज़नेस को मुझे टाइम देना चाहिए, समय देना चाहिए, तो और बड़ा हो सकता है। मैंने इसकी ट्रेनिंग ली। उसमें मुझे ऐसा लगने लगा कि जो नौकरी से नहीं मिल सकता वो यहाँ से मिल सकता है। तो पहले मैं नौकरी को प्रायोरिटी देता था, ये बिज़नेस मेरा सेकेंडरी था। लेकिन धीरे धीरे करके जब मैं इस बिज़नेस को थोड़ा थोड़ा समय देना शुरू किया तो इसमें मुझे सफलता मिलना शुरू हुई, और सफलता मिलना शुरू हुई तो आज प्राथमिकता पे, कुछ समय के बाद में प्राथमिकता पे ये बिज़नेस आ गया और सेकेंडरी मेरा जॉब हो गया। कभी सर आपको सिक्योरिटी, जो लोगों को इनसिक्योर रहते हैं, बिजनेस करेंगे, रिस्क है, नहीं चला, तो उस तरह की फीलिंग नहीं आई? कि मेरा मानना ये है कि जैसे जॉब और बिजनेस को अगर हम देखते हैं तो कोई भी, जब हम जॉब करते हैं तो सबसे बड़ा एक डिफरेंस तो ये है कि यहाँ पर और जॉब में कोई ना कोई बॉस होता है आपका, या कोई ना कोई डिपार्टमेंट होता है आपका, उसके ऊपर एक शिकंजा होता है, आप उसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन जब आप डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ते हैं तो जब आप अपनी आईडी ओपन करेंगे तो आपके ऊपर कोई आईडी नहीं दिखती, जो भी टीम है वो आपके नीचे बनने वाली है। इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है और उसको नाम दिया जाता है एक IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। मीन्स आपसे नीचे जो भी बिजनेस होने वाला है उसके एक तरह से ओनर आप हैं। तो आप इस बिजनेस को एक बहुत स्वतंत्र होते हैं, तो एक तो उससे छुटकारा मिलता है। दूसरी बात ये है कि जब आप जॉब करते हैं तो उसमें जब आप ग्रोथ करेंगे तो उसमें ग्रोथ लेने के लिए अगर आप सरकारी टीचर हैं या सरकारी जॉब में हैं तो वहाँ पर डिपार्टमेंट का या भारत सरकार का अपना एक पैटर्न होगा, उसके हिसाब से आपको इंक्रीमेंट वगैरह मिलेंगे या आपको वहाँ ग्रोथ मिलेगी, बोनस मिलेंगे, जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं, खास करके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में जब आप आते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस वीक कितना कमाना है, इस महीने कितना कमाना है, इस आने वाले साल में आपको कितना कमाना है। उसी हिसाब से आप अपने आप को तैयार करते हैं, उसी हिसाब से आप अपने आप को इसमें टाइम देने के लिए तैयार करते हैं और आप ग्रो कर पाते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरी बात, अगर मेरे प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो मैंने आज देखा, मुझे इस बिज़नेस में 21 साल कंप्लीट हो गए, 22वां साल शुरू हो गया। एक ही कंपनी के साथ में शुरुआत से काम किया और उसी के साथ अभी भी मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, और अगले 50 साल 100 साल मेरी जब तक जीवन रहेगा तब तक मैं करूँगा, और मेरी आगे आने वाली पीढ़ी भी मेरी करेंगी। तो मुझे इतना अच्छा ट्रस्ट और बिलीव है आज की डेट में। तो मैंने आज की डेट में अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो जो मैं पूरी ज़िंदगी नौकरी करने के बाद वहाँ से जो पैसा और मान सम्मान और जो पहचान में कमाने वाला था पूरी ज़िंदगी में, उससे कई गुना यहाँ से मैं अब तक कमा चुका हूँ। बिजनेस में आपके पास में चांस है, अनलिमिटेड पैसा कमाने का चांस है, आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, आप बहुत नेम फेम कमा सकते हैं, वहाँ एक क्षेत्र तक सीमित रह सकते हैं, लेकिन यहाँ आप अनलिमिटेड क्षेत्र में जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो एक मिडिल क्लास इंसान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं, हर क्लास के लिए, मिडिल क्लास नहीं, हर क्लास के लिए। इसमें एम्बिशियस होना ज़रूरी है। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि आज उसके पास पैसा है तो पैसा है तो बाकी चीज़ों की भी तो ज़रूरत है ना। इस इंडस्ट्री में मैंने किसी सक्सेसफुल लीडर्स को सुना तो उन्होंने बताया कि ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो किसी व्यक्ति के पास में ना 5 टाइप की भूख होती है। ओके। पैसे की भूख होती है, एक पेट की भूख होती है, एक प्यार की भूख होती है, एक मान सम्मान की भूख होती है, एक प्रशंसा की भूख होती है। आप कहीं भी कुछ भी करेंगे तो एक साथ ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत कम मिलेंगे आपको कि जहाँ से ये 5 टाइप की भूख पूरी हो जाए। कहीं आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हो सकता है आपके पास बहुत बड़ी पहचान ना हो। कहीं पर आपको पहचान बहुत ज़्यादा मिल सकती है, हो सकता है आपके पास पैसा ना हो सकता है आपको प्यार करने वाले लोग ना हो सकता है आपको प्रशंसा नहीं मिले, आपको मान सम्मान नहीं मिले, आपके पास समय की कमी हो। लेकिन ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जब आप ईमानदारी से एक लंबे समय के लिए डिसीजन लेकर के और ऑनेस्टी के साथ, कमिटमेंट के साथ जब आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो आपके साथ एम्बिशियस लोग जुड़ते हैं। जब आप उन लोगों की जीवन में कुछ परिवर्तन लेके आते हैं
तो वो लोग फिर आपका दिल से सम्मान करते हैं। जब आपके पास एक बड़ी टीम होती है तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां पर लोग अपनी मर्जी से आपको सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि आपने लोगों के जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट किया है उनको आगे बढ़ाने में। राइट। बाकी जगह हो सकता है भीड़ इकट्ठी करने के लिए तरह तरह के हथकंडे उनको अपनाने पड़े, लेकिन यहाँ पर लोग आपको खुद ब खुद सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि आप लोगों के जीवन में कुछ अच्छा एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री ही ऐसी है कि जो आपको बहुत बड़े लेवल पर मान सम्मान दिला सकती है। हर जगह वैकेंसी लिमिटेड होती हैं, कहीं पर 100 वैकेंसी होंगी, कहीं 1000 होंगी, कहीं 10,000 होंगी, कहीं 50,000 होंगी। लेकिन यही एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर आपके पास ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है। अनलिमिटेड आप 10,000 को जोड़िए, आपके माध्यम से लाख की टीम बन सकती है, आपके माध्यम से करोड़ की टीम बन सकती है। और अभी तो हुआ ही क्या है, अभी तो इंडिया में एक जस्ट लाइक एक शुरुआत है, अगर सही मायने में देखा जाए तो। बिल्कुल। अब 21 साल का आपको अनुभव हो गया है, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के दीवाने हमें सुन रहे हैं, तो आप क्या एक एडवाइस देते हैं, कैसे वो कंपनी चूज़ करें, बेस्ट कंपनी कौन सी है, अच्छी कंपनी कौन सी है? जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है यामिनी मैम। मैं बताना चाहूँगा, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे आप एक अच्छे लीडर हैं, आप एक मेहनती लीडर हैं, आप बहुत मेहनत कर सकते हैं और ईमानदारी से मेहनत करेंगे, आपके पास लिस्ट भी है, आपका प्रभाव भी है लोगों पे, और आप पब्लिक स्पीकिंग भी आपको अच्छे से आती है, मान के चलिए। तो भी उस कंडीशन में भी अगर आप अगर एक अच्छी कंपनी के साथ नहीं होंगे, आप एक एथिकल कंपनी के साथ नहीं होंगे, तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिस जगह आप बैठे हैं वो प्लेटफॉर्म का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हम नीचे गिर जाएंगे। तो वो सबसे पहले वो चीज़ आती है। तो आज से पहले क्या था वो एक अलग बात है, लेकिन आज 2016 के बाद अगर हम देखते हैं तो एक प्रक्रिया शुरू हुई कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने गाइडलाइन तैयार करके दी, और उसके चलते जो भी सीनियर डायरेक्ट सेलर हैं या इस तरह के कुछ एसोसिएशन हैं, उन लोगों ने प्रयास किया, सारे कंपनी के डायरेक्टर्स ने मिल करके हर अपने अपने तरीके से हर व्यक्ति ने प्रयास किया, और गवर्नमेंट एक नतीजे पे पहुंची कि दिसंबर में 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 गवर्नमेंट ने हमारे लिए लेके आए। उसमें कुछ खामियां थी, वो भी जून में आकर के उन्होंने जून 2023 में आकर के वो भी पूरी कर दी। तो अभी हम एक अच्छी जगह पे। तो सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति का किसी कंपनी के साथ अपना कैरियर अगर बनाना चाहता है तो ज़रूरी है कि वो भारत सरकार के जो भी रूल हैं उसको पूरी तरह से कोई कंपनी फॉलो करनी चाहिए। इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी है उसके डायरेक्टर्स का इंटेंशन, उसके डायरेक्टर्स का एक अपना किस फील्ड का कैसा अनुभव है, वो चीज़ें, क्योंकि एक नेटवर्कर होता है, एक डायरेक्टर्स होता है। मेरे मानने में दोनों ही अलग अलग हैं। नेटवर्कर अलग है और डायरेक्टर्स मतलब कंपनी चलाना एक अलग बात है। एक डायरेक्टर जितना अच्छे से कंपनी चला सकते हैं उतना अच्छे से हो सकता है फील्ड में जाके नेटवर्कर की तरह से काम ना कर पाए। आपने जो बात बोली है, इसी में एक सवाल जो है हमारा है कि बहुत सारे जो नेटवर्कर हैं वो डायरेक्टर बन जाते हैं और फिर वो सफल नहीं होते। तो उस चीज़ को अगर आप समझा पाएँ कि जो नेटवर्किंग है उसको छोड़ के डायरेक्टर बनना कितना आसान है। देखिए, ये ऐसा लगता है कई बार कि किसी व्यक्ति का एक ओवर एम्बिशन है, उनको लगता है कि भाई कंपनी ज़्यादा पैसा कमा रही है। मेरा मानना तो ये है कि एक कंपनी चलाना एक अलग थिंग है, एक अलग बात है, और नेटवर्कर एक सक्सेसफुल नेटवर्कर होना एक अलग बात है। और आपको जब नेटवर्कर आप हैं तो आप उस काम को जितना अच्छे से कर सकते हैं उतना अच्छे से शायद है कि आप ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेस जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाना है उसको ना कर पाएँ। और ज़्यादातर यही रीज़न होता है फेल होने का कि वहाँ पर व्यक्ति जब डायरेक्टर बनता है तो उसको नेटवर्क को लीड करने की हो सकता है उसके पास एक कुछ इस तरह की समझ हो, लेकिन वहाँ पर जाके वो फेल हो जाता है, क्योंकि वहाँ और भी दूसरी कंपनियों से भी, दूसरी चीज़ों से भी, मैनेजमेंट से भी अपना सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं। तो एक ये भी कारण है। और ये अलग अलग बात है, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि जो डायरेक्ट सेलर था और उसने कोई कंपनी चलाई तो वो एक बार को सफल हो भी सकता है। लेकिन सारे ऐसे सफल हो जाएंगे या सबको ऐसे कॉपी करना चाहिए, मेरे हिसाब से शायद उतना ठीक नहीं है। मैं डायरेक्ट सेलर हूँ तो मुझे डायरेक्ट सेलर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और मैं लोगों के बीच में रहता हूँ और मुझे लगता है कि मैं उन लोगों की वहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ।
और मैं जिस चीज़ के लिए बना हूँ मुझे शायद उस चीज़ के लिए काम करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। सर, जहाँ सफलता की बात उठी है, हमने ऑफ द कैमरा वो सफलता की जो बात करी, मेरे लिए भी बहुत इम्प्रेसिव थी कि सफलता के क्या मायने हैं। आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया कि सफलता के सभी के लिए अलग अलग मायने हो सकते हैं। मैं ज़्यादा सफल उस व्यक्ति को मानता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितने लोगों को सफलता दिला पाया, उनके जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर पाया, उनको चाहे किसी भी लेवल पे मैं करूँ, चाहे उनको पैसे कमाऊँ, चाहे उनका यहाँ पर लेवल अचीव करवाऊँ, चाहे मैं अच्छा एक सफल उनको एक स्टेज पे बोलने वाला एक वक्ता तैयार करूँ, एक अच्छी टीम को लीड करने के लिए उसको तैयार करूँ, एक अच्छे जो भी सवाल आते हैं उन सवालों के जवाब देने के लिए मैं उसको तैयार करूँ, मैं उन लोगों की ज़िंदगी में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, उनको एक सुकून भरी ज़िंदगी मिले। वो क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप कितने लोगों के जीवन में ना खुशी ला सकते हैं। हैप्पीनेस जो है वो अल्टीमेट गोल होना चाहिए। अगर आपको चाहे गाड़ी लेनी हो, चाहे मकान बनाना हो, आप बना सकते हैं एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन सिर्फ गाड़ियों की लाइन लगाएंगे या सिर्फ कुछ चीज़ों का शो ऑफ करेंगे तो वो मेरे मानने में ठीक नहीं है। वो अगर इंटरनली अकेले में बैठ के सोचेंगे तो शायद है कि उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में गाड़ियाँ अचीव करना ही एक सफलता का एक बना दिया है स्टेटस कि आप सफल हैं क्योंकि आपके पास एक लग्जरी गाड़ी है, बड़े बड़े चेक हैं। नहीं, देखिए मेरा मानना ये है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ गाड़ी की बात नहीं है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से आपने वो ले लिया। आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो आप उससे कुछ ऐसी चीज़ बनाइए जिससे और लोगों को रोज़गार मिले। गाड़ी क्या है? गाड़ी तो लाइबिलिटी है। आज जितने की आपने ली है कल वो ख़त्म हो जाएगी और आप कितनी गाड़ियाँ चलाएंगे? आपका नेटवर्क तो सब सारी जगह होता है। आपका नेटवर्क जब सारी जगह होता है तो आपको तो फ्लाइट से भी जाना होगा। तो फ्लाइट से जाएंगे तो गाड़ी तो वहाँ काम नहीं करेगी। और सिर्फ आप गाड़ी लेके 4 गाड़ी लेके 5 गाड़ी लेके उनको खड़ी करते हैं, वो मेरे हिसाब से तो सफलता का पैमाना शायद वो नहीं है। सफलता का पैमाना ये है कि आपको एक संतुष्टि मिलनी चाहिए। आप लोगों के लिए कितना कर रहे हैं, लोगों के लिए कितना कर रहे हैं, और आप सही मायने में आपको देख के, यहाँ पर डुप्लीकेशन होता है और आपको देख के लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तो जैसा आप कर रहे होते हैं वैसा दूसरे लोग कर रहे होते हैं। अगर आप गलत रास्ते पे हैं तो आप गलत रास्ते पे हैं, और आप अपनी ज़िंदगी को अगर आप कहीं एक गड्ढे की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है, आपकी ज़िंदगी है, आप ले भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो आपको देख के पीछे चलने वाले बहुत लोग हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये अधिकार नहीं है कि आप गलत डुप्लीकेशन कराएं और गलत लोग आपको फॉलो करें, और या आप लोगों को गलत गाइड करें। आप ज़िंदगी में सही गाइडेंस दीजिए, सही जो आप करते हैं वही तो लोग करते हैं। बिल्कुल सर। 21 साल पहले आपने ये करियर चुना, और जैसा कि हमें पता है कि आपके दोनों भाई भी आपके साथ डायरेक्ट सेलिंग में हैं। तो क्योंकि कहते हैं हॉट लिस्ट जो होती है वो सबसे मुश्किल होती है, उनको कन्विंस करना, अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को। आपने सर कैसे किया? किस तरीके से आपने अपने दोनों भाइयों को ये समझाया कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है? जब मैंने धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया, मैं साथ में अपनी नौकरी कर रहा था, नौकरी के साथ साथ इसको करना शुरू किया। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि मैं अपने परिवार में जो मेरे घर वाले चाहते थे, उनकी चाहत थी कि मैं पढ़ाई लिखाई करके मैं नौकरी करूं, वो मैंने हासिल किया। तो जब आप जो परिवार चाहता है और वो जब आप हासिल करते हैं तो आप पे एक विश्वास, एक ट्रस्ट होता है परिवार का कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और किसी भी चीज़ को करने में आप काबिल हैं। तो ये ट्रस्ट मेरा परिवार में पहले से था। तो मुझे कोई ये कहने वाला नहीं था कि भाई आप जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है या जैसा भी है, क्योंकि उनको भरोसा हो गया जब एक जगह सफलता लेके दिखाई। तो इसके साथ साथ तुरंत नहीं आए वो प्रयास व्यक्ति करता है, अपने जो करीबी होते हैं उन लोगों से शुरुआत तो करता है, लेकिन मेरे भाई भी या मेरे परिवार वाले भी मेरे साथ तुरंत नहीं आए। अच्छा। हाँ, जब मैं यहाँ पर धीरे धीरे काम करता रहा और काम करके जब मैं एक सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, जब उनको एक भरोसा होने लगा, मेरे पास यहाँ से पैसा आना शुरू हो गया, मेरे साथ एक अच्छी टीम बनना शुरू हो गई, आसपास के बहुत सारे लोग थे उन्होंने एक सम्मान देना शुरू कर दिया, मेरी एक बड़े लेवल पर पहचान बनना शुरू हो गई, आसपास के लोग हैं वो
घर परिवार में जब पिताजी के पास, भाइयों के पास जब आना शुरू हो गए और उन्होंने बोला कि सर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सफल हैं, तो धीरे धीरे करके उनका एक व्यू था वो चेंज हुआ। आज वो भी सफल हैं इस बिजनेस में। हम 3 भाई हैं, सिर्फ 3 भाई हैं और तीनों भाई इस बिजनेस में सफल हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई सर आपको उस बात की। और मैं ये जानना चाहूँगी कि टीचिंग आपने की और डायरेक्ट सेलिंग, कौन सा आपको आसान लगा, टीचिंग करना या डायरेक्ट सेलिंग? देखिए, मेरे से पूछेंगे तो मैं जब टीचिंग करता था तो मेरी एक आदत थी कि मैं जब किसी भी चीज़ को मुझे पढ़ाना होता था तो पहले मैं उसको खुद स्टडी करता था और खुद मैंने सेल्फ स्टडी की। उसके लिए मैंने सब कुछ रिटर्न में उसकी मेहनत की और उसके बाद में मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो जब किसी चीज़ की तैयारी करते हैं और तैयारी के साथ जब आप कुछ चीज़ को करना चाहते हैं तो आपको कठिनाई जैसी कोई चीज़ आएगी नहीं। और मेरा इंटरेस्ट था इस तरह से पढ़ाने में, बच्चों से बात करने में, इस तरह का पहले से मेरा इंटरेस्ट था। तो मुझे फील्ड भी ऐसा मिला कि जब आपका इंटरेस्ट होता है तो आप किसी भी काम को काम की तरह नहीं करते, आप तो एंजॉय कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और आप थकते नहीं हैं, विशेष बात ये है। तो मैं कभी ऐसे थकता नहीं था। मैं सुबह 3 बजे से तैयार होता था, 4 बजे से ट्यूशन करना शुरू कर दिया मैंने, पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को। तो वो मुझे मेहनत करने की आदत पहले से थी, तो मैं वहाँ पर भी अच्छा कंफर्टेबल फील करता था। सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया आपने? हाँ, लेकिन जब ये मुझे बिजनेस मिला तो मुझे लगा कि यहाँ पर भी मुझे वहाँ बच्चों को समझाना था, वहाँ पर भी कुछ सवाल होते हैं, उनका जवाब देना था, उनका समाधान देना था। और यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर भी तो सवाल ही तो है, उनका आपको समाधान देना है। और उपलब्धि जो मैं वहाँ से कर सकता था, मैं वहाँ पर उस प्रोफेशन के लिए भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इस तरह का प्रोफेशन दिया था कि मैं समाज को आगे बढ़ाने में और देश को आगे बढ़ाने में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता था बच्चों को पढ़ाई करके। तो मैंने इस पर विचार भी किया कि जब मैं उससे और इस प्रोफेशन में आया, जब मैं यहाँ पर जुड़ा, तो फिर मैंने कंपैरिजन किया तो मुझे लगा कि मैं जितना हेल्प देश को आगे बढ़ाने में या समाज को आगे बढ़ाने में वहाँ से जो कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं यहाँ कर सकता हूँ। यहाँ ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकता हूँ मैं। उनको जो रियल प्रॉब्लम है उसके लिए कम से कम, वो सफल होंगे नहीं होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम मैं उनको अपॉर्चुनिटी तो दे सकता हूँ। बिल्कुल। पहले मेरे पास में इस तरह का मेरे पास में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं वहाँ से अपनी तरक्की कर सकूँ और साथ में बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ सार्थक परिवर्तन ला सकूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम, इससे बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। मैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं खड़ी कर सकता, बहुत बड़े बड़े कोई बिजनेस खड़े नहीं कर सकता। तो ये मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर मेरा बने रहना जरूरी है, और मैं अगर इस बिजनेस में आ जाता हूँ तो आने के बाद में अनलिमिटेड लोगों को मैं यहाँ से कम इस बिजनेस को करने के लिए उनको समझा सकता हूँ, उनकी ज़िंदगी में एक सार्थक परिवर्तन के लिए कुछ मैं यहाँ कर सकता हूँ। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा यहाँ। आज भी बहुत 21 साल हो गए और 21 साल से आज भी मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। अगर मैं किसी लीडर से बात कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं काउंसलिंग में बैठा हूँ, अगर मेरे साथ कोई भी डायरेक्ट सेलर बैठा है, कोई भी मेरी टीम का लीडर बैठा है, हम लंच करना भूल जाते हैं, हम डिनर करना भूल जाते हैं, चाय पीना भूल जाते हैं। इतना मज़ा आता है इसमें करने में। और जब लोग अपना कुछ हमारे पास समस्या लेके आते हैं और उसका समाधान अगर हम उनको देते हैं तो वो अच्छा फील करते हैं। तो सर, जैसा आपने बताया था मुझे ऑफलाइन भी कि आपके पास एक ग्रेट डाउनलाइन है और ग्रेट अपलाइन है जी। तो इसका क्या स्किल्स आपकी हैं जो आपका इतना अच्छा रिलेशन दोनों के साथ रहता है, और हमारे नेटवर्किंग के दीवाने भी सीखें कि अपने डाउनलाइन और अपलाइन दोनों से एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएं वो अपने करियर में सफल होने के लिए। तो देखिए, अगर सफल लीडर की बात अगर हम करें तो सफल लीडर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके पास में एक तो एक्टिव अपलाइन होते हैं और एक एक्टिव डाउनलाइन। एक्टिव शब्द मैंने इसलिए लगाया कि बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन उसमें कुछ लोग सक्रिय होते हैं, काम करने वाले होते हैं, जिम्मेदारी लेके काम कर रहे होते हैं। अगर आपके करीबी, आपके टीम के लीडर और करीबी आपके अपलाइन, अगर आपके दोनों साथ में हैं तो मेरे मानना ये है कि आप एक सफल लीडर हैं। आप एक इस तरह का बीच में, क्योंकि मैं तो एक ब्रिज का काम कर रहा हूँ। मैंने तो क्या किया, मैं जैसे मैंने बताया कि मेरे अपलाइन और मेरे साथ में जो लीडर हैं वो दोनों ही मेरे से भी ज़्यादा दमदार हैं। अच्छा। हाँ, मैं तो ऐसा मानता हूँ। और
मुझे ये बोलने में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मेरी टीम में मेरे से ज़्यादा स्किल वाले लोग, मेरे से ज़्यादा दमदार लोग, मेरे से ज़्यादा कमिटमेंट वाले लोग वो आए, लेकिन इसके बावजूद मेरी सफलता का श्रेय इस बात को जाता है कि मैं कम से कम उन लोगों के साथ में हर चीज़ को समझ करके और साथ में बना रहा। आप किसी टीम में बने रहते हैं अपनी जगह पर, आप अपनी जगह पर बने रहते हैं, यही आपकी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी का एक प्रमाण है। आपने अगर बहुत लंबे समय से अगर आपने अपना फ़ोन नंबर चेंज नहीं किया तो इसका मतलब है आप ईमानदार हैं। आप जो काम करती हैं वो काम एक बहुत ही ट्रस्टेबल और बहुत सार्थक और बहुत अच्छा काम है। आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आपको अपनी जगह से हटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप जहाँ पर 20 साल पहले थी आज भी अगर वहीं पर है, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। तो मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मैं कंपनी के भी डायरेक्टर्स को और सिस्टम को, अपने सभी ग्रेट मेंटर्स को, सभी लीडर्स को, सबको इस मौके पर ज़रूर धन्यवाद बोलता हूँ कि उन्होंने इस तरह से गाइड किया। मैं ऊपर वाले को, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद बोलता हूँ कि मैं 21 साल से इस बिज़नेस में हूँ और 22वां साल शुरू हो गया और मैं एक जगह एक साथ इस बिज़नेस में बना रहा और आगे भी मैं बना रहूँगा। बिल्कुल सर। मेरी फैमिली में इतना ट्रस्ट है। पहले पिताजी बीच बीच में ज़रूर ऐसे बोलते थे, मम्मी ऐसे ज़रूर बोलती थी कि आपको एक अच्छी नौकरी मिली है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सरकारी टीचर बनना, गवर्नमेंट जॉब में जाना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, आसान बात नहीं है। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में जाना आसान बात नहीं है। बहुत मुश्किल है, लेकिन मतलब बहुत बड़ी बात है गवर्नमेंट जॉब मिलना। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं ऐसी इंडस्ट्री में आया कि मैं उसको छोड़ने का साहस कर पाया। बिल्कुल। तो ये और बड़ी बात है। और ये आप बात किसी को भी बोलेंगे तो लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिलीव नहीं कर पाते, लेकिन ये सच में मेरे साथ हुआ है। बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। बिल्कुल सर। यहाँ पर आगे चल के हम देखते हैं कि फॉलोअप एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी डायरेक्ट सेलिंग में, कि आपको फॉलोअप करना चाहिए। तो वो आप फॉलोअप में कैसा, मतलब क्या एडवाइस देते हैं कि कितना पेशेंट होना चाहिए फॉलोअप में, क्योंकि लोग सुनते भी नहीं हैं, फ़ोन नहीं उठाते, बातचीत नहीं करना चाहते। तो आपके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए कि आपका फॉलोअप रहे और आप उस इंसान को अपने बिजनेस में ला पाएँ? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ तो मुझे इस बिज़नेस में प्लान दिखाया गया सर के माध्यम से। तो जब मैंने प्लान देख लिया तो आपको पता होगा कि फर्स्ट टाइम कोई भी व्यक्ति ऐसे ही ज्वाइन नहीं कर लेता, तो मैंने भी नहीं किया। जब मैंने ज्वाइन नहीं किया तो मैं ये बात मानता हूँ आज भी कि सबसे पहले फॉलोअप भी होगा और आप किसी को प्लान भी दिखाएंगे, उससे पहले एक स्टेप आता है डायरेक्ट सेलिंग में कि लिस्ट जब आप बनाते हैं तो लिस्ट में आप कई बार नाम लिखते समय प्रीजज करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर सर ने लिस्ट बनाई और लिस्ट में अगर मेरा नाम नहीं लिखा होता तो मैं आज आपके साथ में यहाँ पर बैठ करके पॉडकास्ट नहीं शूट हो रहा होता। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक व्यक्ति की ज़िंदगी में वो कितना सफल हो सकता है या उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आ सकती है, लिस्ट में नाम ही नहीं होगा तो कैसे। आप तो किसी के जीवन को बदलने से रोक रहे हैं, तो सबसे पहले तो लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो थैंक्स गॉड कि उन्होंने मेरा नाम लिस्ट में शामिल किया, और भी बहुत सारे लोगों के शामिल किए होंगे, लेकिन मेरा भी किया। और लिस्ट में नाम शामिल था तो इस वजह से उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे बुलाया। तो जब उन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया कि हम अपना नौकरी करने के साथ साथ जब नौकरी में हम जाएंगे, नौकरी हमारी उसी समय कन्फर्म हो गई थी और उसी समय हम इस बिज़नेस में आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा इनकम हम यहाँ से कर सकते हैं और भगवान ने चाहा तो ऐसा कुछ हो सकता है कि हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे तुरंत ही भरोसा नहीं कर लेता। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक बार जानकारी ले लीजिए संडे को। तो संडे को प्लान होता था आगरा में। मैं सादाबाद एक सिटी पड़ती है, वहाँ के इंटीरियर से करीब, जहाँ कॉलेज आगरा था तो वहाँ से करीब 45 किलोमीटर दूर से, 40-45 किलोमीटर दूर से मैं वहाँ पर जाता था, लेकिन मुलाकात हमारी क्लास में होती थी। तो मेरा सवाल ये था कि मंडे टू सैटरडे तो हमारा कॉलेज टाइम था और वो संडे को बुलाना चाहते थे। तो मेरा सवाल ये रहता था सर से कि सर हम डेली तो यहाँ कॉलेज में मिल ही रहे,
तो आप यही बता दीजिए। लेकिन क्योंकि हो सकता है उनको इस बात का जो भी लगा हो या सिस्टम ने ऐसा सिखाया कि भाई उनको वेन्यू पे ला करके प्लान दिखाना है, तो वो संडे के लिए बोलते थे। तो मेरा काफ़ी वक्त ऐसे निकल गया, मैं संडे को नहीं आया। लेकिन जब कोई व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है तो वो सिर्फ आप पे नहीं रुकता, वो हर जगह ट्राई करता है। तो वो जैसे मुझे जैसे प्लान दिखाने की बात कर रहे थे, मुझे आमंत्रित करने की बात कर रहे थे, वैसे और लोगों से भी संपर्क में होंगे। तो सर के साथ में ज्वाइनिंग आना शुरू हो गई और धीरे धीरे करके उनका काम बढ़ना शुरू हो गया। मुझे याद है कि उनका एक चेक आया 3,000 के आसपास का, और वो चेक उन्होंने मुझे दिखाया। तो मुझे लगा कि हम साथ साथ बीएड कर रहे हैं, क्लास में रहते हैं, और इन्होंने ऐसा क्या किया कि एक वीक का चेक था, क्योंकि मैं तो मैथमेटिक्स पढ़ाता था। साल तो पुरानी बात है, तो 3,000 भी कुछ अमाउंट रहा होगा उस टाइम पर। हाँ, 3,200 कुछ अमाउंट था, एग्जैक्ट मुझे नहीं, इतना ही याद है कि 3,200 कुछ था। तो उसको देख करके मुझे लगा कि मुझे इस बिज़नेस को जा करके ज़रूर देखना चाहिए। और मैंने मन ही मन फिर डिसाइड किया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लेने में, जानकारी लेने में कुछ लगना नहीं था, मुझे सिर्फ संडे को आना था। तो मैं 7 सितंबर 2003 की बात है, मैं संडे को प्लान देखने के लिए गया। और देखने के बाद में, क्योंकि वहाँ से मेरा माइंड में तो क्लियर हो ही चुका था, मैं मन तो बना चुका था कि मुझे जुड़ना है। लेकिन जब मैंने प्लान देखा तो वहाँ पर करीब 50-60 लोग रहे होंगे। वहाँ मैंने और भी लोगों को देखा, उन्होंने बताया, किसी ने मैंने 5,000 कमाया, मैंने 10,000 कमाया, ऐसे कुछ टेस्ट मनी देते। तो वहाँ जब इतने सारे लोगों से मिला तो मुझे कुछ एक ऐसा आइडिया हुआ कि अकेले ये नहीं है, इस बिज़नेस में और भी लोग सफल हो रहे हैं, और जाने के नाम पे कुछ है नहीं, तो मैं इस बिज़नेस में साथ में ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने वहाँ पर जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, जो भी मेरा जो डिटेल भरा जाना था, उसके लिए मैंने डाटा फॉर्म उन्होंने दिया और उसमें मैंने फिल कर दिया। अब उसके साथ मुझे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेना था, तो क्योंकि मैं उस समय ट्यूशन करता था, तो मैंने आकर के मंडे को डिक्लेयर कर दिया कि मुझे जो भी बच्चे अपनी जिन पर फीस बकाया है वो दे दीजिए, जो एडवांस में दे सकते हैं वो दे दीजिए। मैंने पैसा इकट्ठा किया और कोई प्रोडक्ट परचेज करना था। तो मैंने मंडे को पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि मेरे पास इतना सेटअप ठीक ठाक था कि मैं एक दिन में व्यवस्था कर सकता था। ट्यूसडे को 9 सितंबर 2003 को मैं आगरा गया, सर से मुलाकात हुई और उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ पूरी कराई। और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करा करके, क्योंकि अब तक तो फिर मैं जुड़ ही चुका था, तो उन्होंने मुझे इस बिज़नेस के जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं उस कंसेप्ट को क्लियर करना शुरू कर दिया। क्योंकि जुड़ने के बाद में क्या करना है, कैसे करना है, ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं बताएंगे तो इतने जोश में होता है व्यक्ति कि वो कोई भी गलत स्टेप ले सकता है, और गलत स्टेप लेगा जब आपके पास आधी अधूरी जानकारी है, तो आप सही जगह पर फिर पहुंचते नहीं, और आपको कोई भी ट्रैक से हटा देगा। तो मुझे उन्होंने गाइड करना शुरू कर दिया, और उस दिन से आज तक 21 साल हो गए। 21 साल से हम लोग लगातार इसमें चल रहे हैं। अब मुझे ये लगता है कि जब मैं शुरुआत में, उन्होंने एक बार मेरे से बोला, मैं नहीं गया, दूसरी बार बोला मैं नहीं गया, तीसरी बार बोला मैं नहीं गया, लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर आया कि मैं इस प्लान को देखने के लिए गया, और उसका परिणाम है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। मुझे 21 साल बिजनेस में हो गए। आज मेरे पास में बहुत बड़ी टीम है, आज मेरे पास में बहुत बड़ी सफलता है, आज मेरे पास में डायरेक्ट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बाकी सारी चीज़ें मेरे साथ हैं, भगवान की कृपा से सब कुछ होता चला जा रहा है। तो इसका श्रेय उनके फॉलोअप को जाता है। अगर उन्होंने मुझे एक बार बोल के छोड़ दिया होता, तो 2 बार बोल के छोड़ दिया होता, तो 3 बार बोल के छोड़ दिया होता, तो उन्होंने तब तक फॉलोअप करना नहीं छोड़ा जब तक मैं जुड़ नहीं गया। तो ये और ये उसी का परिणाम है। और मैं सबको, सभी डायरेक्ट सेलर को यही मैसेज देना चाहता हूँ, और मैं खुद भी उस दिन से फॉलो करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जुड़े नहीं जुड़े ये तो उसका डिसीजन है ना। बिल्कुल। मेरा काम क्या है? प्रयास करना। प्रयास करना, एक बार नहीं, बार बार नहीं, उस समय तक जब तक वो जुड़ नहीं जाए। तो एक पेशेंस लेवल रिक्वायर्ड है फॉलो अप में भी और इस बिजनेस में भी, बिल्कुल, कह सकते हैं। और बार बार करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर। कुछ लोग जैसे जोश में एंटर करते हैं इस इंडस्ट्री में और फिर एकदम से फुस हो जाते हैं, तो कहाँ तक जोश के साथ साथ होश भी ज़रूरी है डायरेक्ट सेलिंग? हमेशा ही ज़रूरी है, कहाँ तक नहीं, हमेशा ही ज़रूरी है। और हर बिजनेस में ज़रूरी है, हर काम में ज़रूरी है।
अगर आप होश के साथ करेंगे, होश नहीं होगा तो जोश में तो आप फेल होंगे। आप जोश में कई बार गलत या सही का निर्णय नहीं कर पाते। तो जोश में कभी कोई आप डिसीजन लेते हैं, कुछ करते हैं, या जोश में कोई बात बोल देते हैं, तो वो नहीं बोलना चाहिए। तो जोश तो जोश होता है। जोश ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन एक आपको होश भी तो रहना जरूरी है ना। आपको सही गलत की पहचान होना भी तो जरूरी है ना। आप क्या बोल रहे हैं इस बात का तो कम से कम आप अवेयर तो होना चाहिए ना। आप कुछ भी बोलेंगे वो ठीक नहीं है ना। आप नियमों का, आप जो रूल्स है उसका तो पालन करेंगे ना। आप जोश में कोई गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आगे रेड लाइट है, तो आपको ये तो ज्ञान होना चाहिए ना कि रेड लाइट पे रुकना है। बिल्कुल। आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि उसको भी क्रॉस कर देंगे। तो आप नियम नहीं तोड़ सकते, मनमानी नहीं कर सकते। दो शब्द होते हैं, एक होता है स्वतंत्रता और एक होता है स्वच्छंदता। स्वतंत्रता, फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है कि जैसे आप किसी भी काम को करने के लिए या कुछ भी करने के लिए आप स्वतंत्र तो हैं, लेकिन स्वच्छंद नहीं है। स्वच्छंद का मतलब मनमानी करना। जैसे आप रोड पे चल रहे हैं और रेड लाइट है, रेड बत्ती है, तो रेड बत्ती को मतलब आप रोड पे चलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप रेड बत्ती को क्रॉस कर देंगे, इतनी स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। तो कई लोग जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको चाहे किसी कंपनी डायरेक्टर्स के रूप में आए, चाहे वो डायरेक्ट सेलर के रूप में आए, तो कई लोग जब इसमें आते हैं तो वो नियमों को साइड में रख देते हैं। वो नहीं करना चाहिए। आप किसी टीम को कैसे लीड कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का, जिस देश में रह रहे हैं उस देश के और उस समाज के उन सारी चीज़ों को तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल। आप उनको साथ लेके चलते हैं और आप कुछ अच्छा करते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। जब आप मनमानी करना शुरू कर देते हैं, तो आप जब मनमानी करते हैं तो कुछ समय तक आपकी मनमानी चल सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ डुप्लीकेशन होता है तो आपकी टीम में ही कुछ लोग मनमानी करने वाले तैयार हो जाएंगे, फिर वो अपनी मनमानी करेंगे। अब एक ऐसी टीम, एक ऐसा ग्रुप जहां पर सारे लोग अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं, कैसे चल सकता है? लेकिन कितनी भी बड़ी टीम हो, लेकिन अगर उसके लिए कोई सिद्धांत है, कोई नियम है और उसके तहत सब लोग चल रहे हैं, सारे लोग अनुशासित हैं, सारे लोग अनुशासित हैं और सारे लोग उन नियमों को, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आप कितनी बड़ी टीम बना सकते हैं, कितनी बड़ी टीम को लीड किया जा सकता है। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन होना जरूरी है, उसके लिए सिस्टम होना जरूरी है, उसके लिए आपका एथिकल होना जरूरी है, आपका इंटेंशन क्या है वो इंटेंशन क्लियर होना जरूरी है। सारी चीज़ें जरूरी हैं। आपका एक जिम्मेदार पर्सन होना जरूरी है। अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं और आप बोलते हैं कि मैं लीडर हूं, तो लीडर कैसे हैं आप? लीडर नहीं है। फिर आप लीडर नहीं, लीडर का काम करेंगे, नीचे वाला आपको सीढ़ी बना के ऊपर बढ़ जाएगा। तो आप अपने एजुकेशन के स्किल्स के लेवल को बढ़ाइए, आप एजुकेशन को बढ़ाइए। आप आज टीम लीड नहीं कर सकते, लेकिन आप 10 लोगों की टीम है, तो आपके पास में 10 लोगों को लीड करने की अगर आपके पास क्षमता है, कल को आप चाहते हैं कि आपकी टीम 100 लोगों की बने, तो आप अपने आप को उस तरीके से तैयार तो कीजिए। हाँ, हालांकि यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, आप तैयार करो या ऐसे व्यक्ति का कम से कम साथ लो कि उनका हेल्प लेकर के, उनकी गाइडलाइन लेकर के, उनका साथ लेकर के आप उसको हैंडल कर पाएँ। ये भी चलता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। तो होश में हमेशा रहना चाहिए। सर, अगर हम आज के जनरेशन की बात करें, जेन जी जो हम बोलते हैं, तो उनमें आप क्या फ़र्क देखते हैं? हमारी, आपकी जो जनरेशन थी जब आपने शुरू किया, किस इंटेंशन से, क्या सोच के किया, और आज जो बच्चे आ रहे हैं वो क्या सोच के इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो पीढ़ी दर पीढ़ी आप कुछ देखेंगे तो कुछ चीज़ों का ना एक परिवर्तन है, एक बदलाव बहुत ज़्यादा है। पहले जो हम लोगों की पीढ़ियाँ थीं या हमसे पहले जो लोग थे, वो एक अपने जो बड़े लोग हैं परिवार में, दादी हैं, दादा हैं, पिताजी हैं, मम्मी हैं, या बाकी परिवार के जो भी लोग हैं, उनके माध्यम से चीज़ों को सीखते थे। लेकिन आज पूरी तरह से अगर परिवार में 4 लोग हैं और चारों के पास अपना अपना फ़ोन है, तो 2 मिनट बात करेंगे, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद पता चलेगा कि वो एक कमरे में होते हुए भी सारे लोग अपने अपने फ़ोन से लगे हैं। तो ये जो भटकाव है वो बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि शॉर्ट वीडियो देखना शुरू कर दिया, रील्स देखना शुरू कर दिया, या इस तरह की चीज़ें देखना शुरू कर दिया कि उससे कोई एक कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, एक डिसीजन पर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। पहले ये भटकाव नहीं था जो आज बहुत ज़्यादा भटकाव है। आज तरह तरह के प्रोफेशन आ गए, इसके अलावा बहुत सारी पॉपुलेशन भी बढ़ गई,
तो जब ये पॉपुलेशन जब इतनी बढ़ रही है तो इसके साथ जब हम देखते हैं तो व्यक्ति एक सही एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पाता। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे पहले इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी लोगों के पास में, रेडियो में समाचार इतने बहुत ज़्यादा लोग नहीं सुनते थे, लेकिन आज की डेट में उनके पास में कोई भी कैसी भी न्यूज़, खास करके नेगेटिव न्यूज़ बहुत जल्दी पहुंच जाती है। तो हर इंडस्ट्री में सफल और असफल लोग होते हैं, बिल्कुल हर डिपार्टमेंट में होते हैं, तो नेगेटिव न्यूज़ बहुत जल्दी फैलती है, तो वो व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पाता, एक सही डिसीजन पर नहीं पहुंच पाता। तो नीचे मेरा मानना यही है कि वो एक स्टडी करें, किसी मॉडल को स्टडी करें। अभी भारत में अगर हम बात करेंगे तो एक ऐसा समय है कि व्यक्ति को हर चीज़ को ना अच्छे से समझना चाहिए और उसकी स्टडी करनी चाहिए। सामने वाला क्या बोल रहा है, उसकी कितना सही है, वो एक समझ होना, वो समझ विकसित होना और वो ज़रूरी है। बच्चों के अंदर स्किल डेवलप तो हो रहा है, एजुकेशन तो लोग ले रहे हैं, लेकिन एक तो होती है शिक्षा और एक होती है विद्या। बिल्कुल। तो या फिर एक होता है कि उनके अंदर स्किल कोई डेवलप हो सकती है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, या उस तरह की कोई एक समझ नहीं है। तो एक जो निर्णय व्यक्ति लेता है तो एक सही डिसीजन पे पहुंच पाए, वो इसलिए भी नहीं पहुंच पाता कि वो तरह तरह की चीज़ें सुबह से शाम तक जब भी वो फ्री होता है तब वो मोबाइल को स्क्रॉल करता रहता है और वो चीज़ें देखता रहता है, और उसका कोई एक दूसरे का कोई कनेक्शन नहीं है। अभी आप कुछ देख रहे हैं, एक सेकंड के बाद दूसरी रील आ जाएगी, उसमें कुछ और देख रहे हैं, तो भटकाव पैदा हो गया है। तो व्यक्ति डिसीजन लेने में, डिसीजन पावर जो है वो उस हिसाब से थोड़ा सा ठीक नहीं हो पा रही है। तो ऐसे न्यू जनरेशन को आप क्या सजेशन देते हैं? मैं तो ऐसे मानता हूं कि जैसे आज की डेट में भारत में बाकी जितने भी प्रोफेशन हैं, जितनी भी इंडस्ट्री ग्रो कर रही हैं, सेम उसी तरह से आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग को गवर्नमेंट की मान्यता है। आज की डेट में समाज ने इसको मान्यता देना शुरू कर दिया है। आज की डेट में आपको बहुत सारे सफल एग्जाम्पल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, बहुत सारे एथिकल लीडर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कितने सारे लीडर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने 20-20 साल, 25-25 साल जब से इंडस्ट्री चल रही है तब से काम कर रहे हैं। इसमें अच्छे अच्छे लोग आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो और इस बात की बहुत सारी यूनिवर्सिटी उन्होंने पढ़ाई कराना शुरू कर दिया है, इसके बारे में बहुत सारे कोर्स लॉन्च हो गए। तो आने वाली जो जनरेशन है, बाकी जगह जितनी ग्रोथ वो पढ़ाई करने के बाद जितनी ग्रोथ की वो एक बार को सोच भी नहीं सकते, वो यहाँ से उस ग्रोथ को ले सकते हैं, समाज के लिए एक अच्छा भला कर सकते हैं, और अपने जीवन में जो उनके इवन सपने हैं उन सपनों को साकार करने का एक माध्यम है डायरेक्ट सेलिंग। उनके जीवन में जो क्या लोगों को देना चाहते हैं, समाज में कितना भलाई करना चाहते हैं, कितना समाज की हेल्प करना चाहते हैं, देश की कितनी सेवा करना चाहते हैं। पहले हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम आर्मी में जाके देश की सेवा कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन था कि हम किसी और पद पर जाके हम उनकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो समय जा चुका है, अब इतनी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेंगी, वो आज नहीं तो कल आपको विचार निकालना पड़ेगा। हम लोगों को दिमाग में वही बात सेट हो रखी है कि भाई नहीं, गवर्नमेंट जॉब ही होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब कितने लोगों को मिलेगी? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर एक आपके पास मौका है कि आप अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाइए, आप अपनी समझ को विकसित कीजिए, और आप अच्छे लोगों का साथ लीजिए, एक अच्छी टीम बनाइए और आप आगे बढ़िए और लोगों को आगे बढ़ाइए, समाज को आगे बढ़ाइए। और अनलिमिटेड आपके पास में यहाँ पर पावर है, आप जितने लोगों को आप यहाँ से ग्रो करना चाहें। और आप हमेशा एक एथिक्स के साथ काम करिए, ईमानदारी के साथ काम करिए। अगर आप ईमानदारी के साथ काम करते हैं, ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं, एक अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं, एक अच्छे सिस्टम के साथ काम करते हैं, एक अच्छी कंपनी के साथ काम करते हैं, तो आज के समय में इससे बेहतर एवरेज जो लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, इसी के साथ हम ये जानना चाहेंगे, तो प्रेजेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग हो गया, फ्यूचर क्या देखते हैं आप डायरेक्ट सेलिंग का? क्योंकि हम भारत में हैं और भारत एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा देश है कि आज की डेट में तो पहले तो चाइना नंबर 1 पे आता था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो पॉपुलेशन के मामले में भारत नंबर 1 पे है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक जो इंडिया है, जो भारत है, वो एक बहुत बड़ा बाजार है। तो बाकी की जो कंट्री हैं, बाकी के जो देश हैं, वो भी भारत में आकर के बिजनेस करना चाहते हैं। तो कई बार मुझे पहले ऐसे लगता था कि अपनी जहाँ मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ तो वो केवल अभी इंडिया के लेवल पे काम करती है, भारत के लेवल पे काम करती है, बाहर किसी विदेश में काम नहीं करती। तो मुझे ऐसा लगता था कि बाहर भी करना चाहिए, लेकिन मैंने सोच के देखा कि अभी जब हमारे पास बाकी के लोग भी यहाँ के काम करना चाहते हैं, और जब हमारे पास यहीं पर अनलिमिटेड लोग हैं अभी,
तो अभी दूसरी जगह जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, अभी तो हमारे पास यहीं पर बहुत बड़ा मार्केट है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी चीज़ के चलने के लिए एक कच्चे माल का होना ज़रूरी है, और वो हमारे बिजनेस के लिए लोग हैं। और इस मामले में आज की डेट में हम वर्ल्ड में नंबर 1 पे हैं, चाइना को पीछे छोड़ दिया। मैंने एक ट्रेनिंग में एक स्लाइड में बताया था पहले कि हम चाइना को करीब 2028-29 में पीछे छोड़ देंगे, लेकिन भारत के लोगों ने मेरा भ्रम तोड़ दिया, उन्होंने अभी पीछे छोड़ दिया। तो हम बहुत पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पे हैं, तो लोग हमारे पास बहुत हैं, अभी तो वो लोग जुड़े ही नहीं, तो हमारे पास में एक अनलिमिटेड फील्ड है। पहला कारण, भारत डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर के माध्यम से इसलिए बेस्ट है। डायरेक्ट सेलिंग यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है, जो दूसरी जगह के लिए जनसंख्या जहाँ अभिशाप बनती है, वो हमारे लिए वरदान बनती है। हमको लोग ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर ये आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो ये सबसे जवान देश है। अगर इसकी एवरेज एज की बात करेंगे तो एवरेज एज बाकी अगर आप देखेंगे तो 30-35 साल निकल के आती है, लेकिन हमारा जो भारत की एवरेज एज निकालेंगे तो 27 से 28 साल निकल के आती है। और युवा जो होता है, मीन्स इस समय संसार के सबसे युवा देश में हम रहते हैं, और युवा जो होता है वो जोशीला होता है, वो ड्रीमर होता है, वो कुछ करना चाहता है, और ये सारी क्वालिटी डायरेक्ट सेलिंग के लिए चाहिए, सारी क्वालिटी डायरेक्ट सेलिंग के लिए चाहिए। अब इसमें जो सीनियर डायरेक्ट सेलर है, उनका दायित्व ये बनता है कि उनको सही डायरेक्शन दे पाएं, उनको सही चीज समझा पाएं। तो इसलिए भी डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर है वो यहां पर उज्जवल है, भारत में अगर देखेंगे बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर ब्राइट है। डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर बहुत उज्जवल है, भविष्य जो है बहुत उज्जवल है, बहुत ब्राइट है। इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन कहीं दूसरी जगह किसी के पास हो नहीं सकता। हो भी सकता है तो आपके पास में आप बिजनेस भी करेंगे ना कहीं दूसरी जगह जाके, ट्रेडिशनल मार्केट में आप जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे चैलेंज होते हैं। यहाँ आपके पास कोई चैलेंज ही नहीं है, न तो कोई बॉस है ना कोई लॉस है, आपको किसी चीज़ का डर ही नहीं है। यहाँ आपके पास जो भी होगा, जो आएगा वो प्लस पॉइंट है। आप एजुकेशन फ्री मिलती है आपको, यहाँ एजुकेशन का कोई पैसा नहीं लगता। व्यक्ति यहाँ फ्री में MBA कर लेता है। MBA वाले को इतना फील्ड का अनुभव नहीं होगा जितना फील्ड का अनुभव यहाँ हो जाता है। यहाँ व्यक्ति के पास ऑप्शन है कि वो कम पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, गांव से है, शहर से है, अच्छी फैमिली, अच्छे परिवार से है या गरीब परिवार से है, पैसे वाले परिवार से है, कोई चीज़ मायने नहीं रखती, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं मांगा जाता। बस आप करना चाहते हैं, आप अगर यस बोलते हैं तो एक व्यक्ति उसी दिन से आपको साथ देने के लिए, कदम से कदम मिलाने के लिए, कंधे से कंधा मिला करके काम करने के लिए दिन रात आपके साथ तैयार हो जाता है। ऐसा कहीं किसी इंडस्ट्री में नहीं होता। किसी भी व्यक्ति से आप जब आप मार्केट में दुकान खोलते हैं, आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, और सेम बिजनेस वाले से अगर आप कोई अनुभव की बात करेंगे कि भाई मुझे ये बिजनेस शुरू करना है, मैंने ये खोला हुआ है, मैं इसमें और ज़्यादा सफल कैसे हो सकता हूँ, आप उससे प्रश्न पूछेंगे, वो बताएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ व्यक्ति माइक लेके चिल्ला चिल्ला के बताने के लिए तैयार होता है, क्योंकि यहाँ जो साथ में आ रहे हैं उनकी सफलता में ही आपकी सफलता है। एक दूसरे के पूरक हैं, और जहाँ एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे को जब साथ लेके चलते हैं तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलती है। ये टीम वर्क है। आप कभी भी कहीं भी किसी भी जगह आपको टीम वर्क करने का मौका नहीं मिलता। यहाँ आपको जोड़ने का आपके पास हर समय मौका है, आप जोड़ते चलिए, तोड़ने का कोई मौका नहीं है। बाकी सारी जगह तोड़ने का काम होता है, यहाँ जोड़ने का काम होता है। ये खूबसूरती है इस बिजनेस, ये बिजनेस की खूबसूरती है। हमारा देखने का नज़रिया कैसा है। कई लोग आप जैसे बात कर रहे थे कि मीम्स बनाते हैं, मैं तो मानता हूँ मीम्स उनको बनाने चाहिए, वो प्रसार कर रहे हैं ना हमारा। भी कोई किसी की मिमिक्री करता है, उसमें गलत क्या है? वो इतना बड़ा स्टार है या इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि उसकी मिमिक्री करने मजबूर हो गए लोग। ऐसे ही मीम्स बनाने पर लोग मजबूर हो गए। ये इंडस्ट्री तो एक ऐसी इंडस्ट्री है कि हर व्यक्ति को मौका दे रही है पैसा कमाने का। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिन्होंने यूनिट लगाई, उनको आज मौका है, आज उनके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं।
कितने सारे लोग पल रहे हैं। आप जहाँ भी मीटिंग करते हैं, पहले इतनी मीटिंग नहीं होती थी, मैं आज होटलों में जाके देखता हूँ इतनी सारी मीटिंग्स चल रही होती हैं, इतने सारे कॉन्फ्रेंस चल रही होती हैं, पहले नहीं होता था इतना। होटल इंडस्ट्री का बिजनेस बढ़ रहा है। बिल्कुल। आप देखिए, आप जिम कॉर्बेट में जाके देखिए, आप नैनीताल में जाके देखिए, आप जयपुर में जाके देखिए, आप किसी भी जगह जाके देखिए, लोग 3-3, 4-4, 5-5 महीने के लिए होटलों को बुक करा लेते हैं, रिजॉर्ट्स को बुक करा लेते हैं, और वहाँ पर हज़ारों हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। आप कहीं कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई सेलिब्रेशन का प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पर आप देखो कोई भी ऐसे स्टेडियम बचे नहीं है कि वहाँ उन्होंने डायरेक्ट सेलर ने नहीं भर दिया हो। बिल्कुल। और किसके पास इतनी हिम्मत है, लोग इतने होते हैं आपके पास। और सबसे बड़ी बात है, एक मुझे फीडबैक मिला, हाँ। जब हम मीटिंग करते हैं तो होटल वालों ने फीडबैक दिया, बोला सर आपकी जो मीटिंग होती है, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की मीटिंग होती है, बाकी सारी मीटिंग होती है, वकील एसोसिएशन की मीटिंग होती है, या और इंडस्ट्री की मीटिंग होती है, लेकिन आपके यहाँ पर जिस तरह की मीटिंग होती है, सारे लोग बिल्कुल वेल ड्रेसअप, बिल्कुल एथिकल, हर तरह से ऐसे लोग मिलते हैं, अनुशासित। जब आपकी मीटिंग शुरू हो गई तो कोई भी व्यक्ति, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा। जब मीटिंग खत्म होगी उसके बाद लोग बाहर निकलेंगे। बाकी डिपार्टमेंट में, बाकी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। तो आप देखिए, होटल्स का बिजनेस बढ़ा रहे हैं, किसका बिजनेस आप नहीं बढ़ा रहे हैं ये बताइए मुझे। जो चीज़ें बाहर जा रही थी वहाँ के हम प्रोडक्ट खरीद रहे थे, अपने इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं, भारत में बने हुए खरीद रहे हैं। आप गवर्नमेंट का, भारत सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्टार्टअप वाला जो एक जो शुरुआत उन्होंने की है, आप उसकी पूर्ति कर रहे हैं। बिल्कुल। आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, आप स्टार्टअप कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ पर आप कितना भी शुरुआत करा सकते हैं। आप महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो आप घर को चला करके या अपना कोई जॉब करके, और महिलाएं साथ साथ इस बिजनेस को कर सकती हैं, और कितनी सारी लखपति दीदी बन रही हैं, करोड़पति दीदी बन रही हैं, आप उसमें उनका सहयोग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो चाहती है, या हमारे जो देश की जो डायरेक्शन होनी चाहिए फ्यूचर में, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, उस डायरेक्शन में जाने के लिए आप सहयोग कर रहे हैं, और इससे बड़ी बात क्या है। बिल्कुल सर। तो बहुत बड़ी बात है, और हम बहुत सही जगह पे हैं। और मैं सभी लोगों को यही मैं बोलना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति बिजनेस करे या ना करे, लेकिन एक बार, चाहे वो किसी भी बड़े से बड़े जॉब में हो, चाहे वो किसी भी प्राइवेट में, सरकारी में, किसी भी जॉब में हो, कितना भी बड़ा बिजनेस करता हो, पैसे के मामले में किसी भी पैमाने पे हो, चाहे गरीबी में किसी भी पैमाने पे हो, चाहे मजदूर हो, किसी भी जगह से क्यों ना हो, लेकिन उसको जीवन में एक बार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज़रूर समझना चाहिए। ये मेरा मानना है। और इसका अंतर ये है कि आज अगर मैं नौकरी कर रहा होता, मैं 62 साल की एज में रिटायर हो जाता। मेरे बेटे को जब नौकरी करनी होती तो वो जीरो से शुरुआत करनी होती। तो जॉब और बिजनेस में ये अंतर है कि आज मैं जहाँ पर हूँ, मेरे बेटे को इस बिजनेस की शुरुआत करनी है, तो मेरा बेटा वहाँ से शुरुआत करेगा जहाँ पर मैं छोड़ के जाऊँगा। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बाकी जगह नहीं होता ऐसा। तो बिजनेस को हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए, और हमें इस विचार से बाहर आना चाहिए। नौकरी में जो कुछ करता है वहाँ पर लिमिटेड चीज़ें हैं सारी, लेकिन यहाँ पर अगर किसी को लगता है कि रिस्क है, तो रिस्क नहीं है बहुत ज़्यादा। खास करके डायरेक्ट सेलिंग में तो कोई रिस्क नहीं है। रिस्क वहाँ होता है जहाँ पैसा लगाया हो। यहाँ तो आप पैसा लगा ही नहीं रहे, अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे हैं। वो तो आप यहाँ से नहीं तो कहीं ना कहीं से तो खरीद ही रहे थे, आप यहाँ से खरीदिए। हाँ, ऐसी कंपनी के साथ आप जाइए जो अच्छा प्रोडक्ट देती हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी का ध्यान रखती हैं, आपको टाइम पर प्रोडक्ट एक अच्छे तरीके से आपको उपलब्ध कराती है। इसके साथ साथ डायरेक्ट सेलर का भी ध्यान रखती हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के रूल को, जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उनको पूरी तरह से फॉलो करती हैं, और एक सही इंटेंशन के साथ काम करती हैं। आप एक बार जब फर्स्ट टाइम आप जुड़े, तो किसी से प्रभावित होकर के, किसी की गाड़ी देख के, किसी के चेक देख के, किसी के कुछ इस तरह की कोई रील देख के ना जुड़ें, क्योंकि वो चीज़ें तो बनाई जा सकती हैं। लेकिन आप अपनी समझ के अनुसार एक बार जब आप डिसीजन लें, उससे पहले आप अच्छे तरीके से सोचिए, विचार करिए, और अपना एक डिसीजन लीजिए। और अपना डिसीजन लेने के बाद एक अच्छी कंपनी के साथ जब आप लगन से, मेहनत से सीख करके काम करते हैं, सिस्टम के साथ काम करते हैं, तो फिर आपकी सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। मीन्स आप सफल होंगे ही होंगे, ये ऐसा मेरा मानना है। मैं विश्वास के साथ पिछले 21 साल से लगा हुआ हूँ, आज 22वां साल शुरू हो गया। आज आपके साथ बैठ कर के बात हुई, बहुत अच्छा लगा।
और सर, हमें मैं भी बहुत जितने भी अच्छा लोग लगा। नेटवर्किंग के दीवानों को बहुत कुछ सीखने को मिला। जो इंस्पिरेशन आपकी है, जो आपकी एथिक्स और वैल्यूज़ की बातें हैं, वो समझें और इस तरीके से काम करें। हम यही आशा करते हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका 21 सालों का निचोड़ जो आपने दिया है हमारे नेटवर्किंग के दीवानों को, वो उनकी सफलता में काम आए, यही आशा हम करते हैं। और हमारा सौभाग्य है सर कि हम आप जैसे लीडर्स की बातें सुन पाते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज से हम भी इंस्पायर होते हैं और समझते हैं कि सफलता के क्या असली मायने हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। आपको भी मैम, आपने यहाँ मुझे आमंत्रित किया और मैं आपके व्यूअर्स से बात कर पाया, और जैसा मेरे विचार थे, जिस तरह का मैं बता सकता था, मैंने बताने का प्रयास किया। और मैंने जो कुछ भी बातें यहाँ पर बोली हैं, ये मेरा मानना है। मेरा मतलब बिल्कुल भी 1% भी ये नहीं है किसी को हर्ट करना। किसी चाहे कोई डायरेक्टर्स हों, चाहे कोई नेटवर्कर हों, चाहे कोई भी हो, इवन जो भी लोग सुनेंगे, जो डायरेक्ट सेलर नहीं है वो लोग भी इसे सुनेंगे, तो किसी को कोई ऐसा कोई ठेस पहुंचाना नहीं है। इसका मतलब मेरा मानना ये है, मैंने अपने विचार रखे हैं। इन विचारों से कोई भी अगर फ़ायदा ले सकता है तो अच्छी बात है। मैं पिछले 21 साल से इन्हीं सिद्धांतों को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और मेरा मानना ये है। सो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका सर। और राहुल जी का। और आपने एक अच्छी शुरुआत की है, और इससे बहुत सारे लोगों को एक सही डायरेक्शन मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत बहुत वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने जाना हमें क्या क्या लीडरशिप स्किल्स चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए, और क्या क्या वो ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए। अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। तो आज आपने आई एम श्योर बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी एजुकेशन ली होगी, और इस एजुकेशन को अपने तक सीमित ना करें। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि जहाँ आप एक रील शेयर करते हैं, वहाँ एक वीडियो भी एक नेटवर्किंग के दीवाने या एक ऐसे इंसान को शेयर कीजिए जिसको इस एजुकेशन की ज़रूरत है। आप इसी तरह हमारी वीडियोस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।